सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल एग्जाम रिपब्लिक। आपका अपने चैनल एग्जाम रिपब्लिक में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रीलिम्स इस सीरीज में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसमें कि हम कवर करने में खेल जगत से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज। और इसको मैंने वीडियो का नाम दिया है ईयर ऑफ द वर्ल्ड कप 2022-23। तो दोस्तों आपको पता ही है इस साल बहुत सारे वर्ल्ड कप्स हुए, क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप अभी चल रहा है, फिर हॉकी वर्ल्ड कप आने वाला है। तो इसी तरह से मैंने अलग अलग खेल जो हैं उनमें जो वर्ल्ड कप्स या वर्ल्ड चैंपियनशिप्स कराई गई हैं 2022 में और आने वाले साल में जो कराई जाएंगी उसको हम कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनसे रिलेटेड कुछ हम फैक्ट्स जानेंगे आज के वीडियो में। तो दोस्तों हमेशा की तरह मैं आपसे यही कहूंगा, वीडियो को अंत तक देखना। अगर आपको पसंद आए, यूजफुल लगे आपकी प्रिपरेशन के लिए, तभी चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना कोई बात नहीं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज का वीडियो, द ईयर ऑफ द वर्ल्ड कप्स 2022-2023। तो दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रहने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों पहले देख लेते हैं हम कि कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं हम आज के इस वीडियो में, कौन कौन से इवेंट्स हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों जैसे कि आप देख ही रहे हैं मुझे, तो फीफा वर्ल्ड कप इस समय चल रहा है, तो इसका फीवर हर जगह चल रहा है, चाहे इंडिया इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है नहीं कर रहा है, इंडिया में भी बहुत हाइप है। और एक वर्ल्ड स्टेज का मेरे ख्याल से बिगेस्ट इवेंट कह सकते हैं आप इसे किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर। तो फीफा वर्ल्ड कप के बारे में हम स्टार्टिंग में जानेंगे, उसके बाद हम देखेंगे आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो अभी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, उसके बारे में हम जानेंगे। फिर हम जानेंगे FIH हॉकी वर्ल्ड कप, ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है क्योंकि ये इंडिया में होने वाला है, तो इसके बारे में जानेंगे कहाँ होगा ये और क्या इसके बारे में रिलेटेड न्यूज जानेंगे। BW वर्ल्ड चैंपियनशिप, इसको आप कह सकते हैं बैडमिंटन का वर्ल्ड कप, ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, इसको फिर भी एक बार इसे रिपीट कर लेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि जो गेम्स होते हैं, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, इन सब के बारे में जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। तो इंपॉर्टेंट जो इससे रिलेटेड न्यूज है वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। फिर हम देखेंगे विंटर ओलंपिक्स 2022, यूक्रेन वॉर की वजह से ये थोड़ा सा रह गया था कि मतलब इवेंट ऐसे इंटरनेशनल स्टेज पे जो होना चाहिए था, इसको वो पब्लिसिटी नहीं मिली, तो इसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानने वाले हैं। अंत में मैं आपको टेबल्स दिखाऊंगा कुछ, जिसमें कि हम देखेंगे समरी ऑफ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स 2022। इसमें हम जो इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स हैं उनके बारे में जानेंगे कि वो कहाँ हुआ था इवेंट, जैसे कि आर्चरी वर्ल्ड कप हो गया, बास्केटबॉल का वर्ल्ड कप हो गया, तो ये सारे इवेंट्स कहाँ कराए गए थे ये सब भी हम जानेंगे, ठीक है। इसको एक टेबल फॉर्म में मैंने समराइज करा है, बहुत ही आसानी से आपको मैं ट्रिक्स के साथ इसको याद करना सिखाऊंगा। फिर हम देखेंगे इंपॉर्टेंट कमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ लेते हैं कि अगला फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा, अगला इवेंट पूछ लेते हैं जल्दी। अपकमिंग इवेंट्स जो है उनका एक टेबल बनाया मैंने, वो भी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो अंत तक देखना, फिर अपना डिसीजन लेना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि वही एक्चुअल रिवॉर्ड भी होता है हमारे इतनी मेहनत करने का, जिससे कि हमें आगे ऐसे वीडियो लाने में और मोटिवेशन मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं फीफा वर्ल्ड कप मेंस 2022, जो अभी ऑनगोइंग है। क्वार्टर फाइनल स्टेज सेट हो चुकी है बिल्कुल, वीकेंड में क्वार्टर फाइनल मैचेस भी होने वाले हैं, तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट है। आप मुझे भी देख ही रहे हैं, हालांकि मेरी टीम जो है आप देख ही सकते हैं, जर्मनी, जो कि ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं, नॉकआउट हो चुके हैं, पर फिर भी इंटरेस्ट तो रहता है ये सारी टीम्स को लेके। तो आइए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है। तो ये 22nd एडिशन है फीफा मेंस वर्ल्ड कप का, ठीक है। तो 22वां एडिशन है ये, 21 ऑलरेडी हो चुके हैं। तो हम ये भी देखेंगे आगे कि फर्स्ट वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, पहला वर्ल्ड कप किसने जीता था, ये सब हम कवर करेंगे। तो ये कतर में कराया गया, दोहा के अंदर, ठीक है। दोहा जो कैपिटल है कतर की, तो वो इसे होस्ट कर रहा है इस बारी, ठीक है। इससे रिलेटेड जो कंट्रोवर्सीज है उसमें हम नहीं जाएंगे, वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड नहीं है, तो हम बिल्कुल भी कवर नहीं करेंगे उसे, ठीक है। तो ये 22वां संस्करण है, दोहा कतर इसका होस्ट है, ठीक है। और इट इज द फर्स्ट वर्ल्ड कप जो कि अरब या मुस्लिम वर्ल्ड में हो रहा है, और ये एशिया का सेकंड वर्ल्ड कप है। तो एशिया के अंदर जो पहला वर्ल्ड कप कराया गया था 2002 में कराया गया था, साउथ कोरिया और जापान ने उसे जॉइंटली होस्ट किया था। तो ये सेकंड है जो कि एशिया में कराया जा रहा है, ठीक है। फ्रांस जो है वो डिफेंडिंग चैंपियंस है, इस साल भी बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं, क्वार्टर फाइनल में बहुत अच्छे चांसेस हैं उनके। और रशिया में जो आखिरी एडिशन हुआ था 2018 में, वो उनके चैंपियन जो थे वो थे फ्रांस, इन्होंने क्रोएशिया को हराया था फाइनल्स के अंदर, ठीक है। तो फ्रांस इसके डिफेंडिंग चैंपियन है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक फैक्ट बता देता हूं, और मैं फ्रांस जो पिछला वर्ल्ड कप था इससे रिलेटेड बताता हूं कि 2018 में जो रशिया में हुआ था एडिशन, जैसे कि मैंने बताया आपको, उसके अंदर जो है गोल्डन बूट अवार्ड होता है, जो कि दिया जाता है हाईएस्ट स्कोरर, जिसने सबसे ज्यादा गोल किए होते हैं वर्ल्ड कप के अंदर, ठीक है।
ठीक है, तो वर्ल्ड कप में हाईएस्ट गोल जिसने करे हैं उनको दिया जाता है। तो पिछली बार ये दिया गया था, इंग्लैंड के हैं ये प्लेयर हैरी केन। ठीक है, ये इनके आजकल कैप्टन भी हैं। तो इनको दिया था, सबसे ज्यादा गोल इन्होंने करे थे। अभी एज ऑन डेट अगर मैं स्पीक करूं तो 2022 में जो फ्रांस के हैं काइलन मेबापे, वो अभी लीड कर रहे हैं। वो आपको हम बाद में बता देंगे कि इस साल किसको मिला। ठीक है, तो इस साल 32 टीम्स इसमें हिस्सा ले रही हैं। तो 8 ग्रुप्स बनाए गए थे 4-4 टीमों के, तो 32 टीम्स इनमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। और जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको जो क्वेश्चंस पूछता हूं मैं डेली आपसे, वो भी उसमें पूछा था कि नेक्स्ट एडिशन जो है 2026 का है, 4 साल में होता है ये। तो 2026 का जो एडिशन है वो कहाँ कराया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट तो पूछ ही सकते हैं, और अगर डिफिकल्ट बनाना चाहे तो अगला कहाँ होगा एडिशन, ये पूछ सकते हैं। तो यूएस, कनाडा और मैक्सिको जो है ये इसको होस्ट अगली बार। जैसे कि मैंने कहा 8 टीमों के 8 ग्रुप्स बनाए गए थे 4-4 टीमों के, और हर ग्रुप में से जो टॉप की 2 टीम्स थी वो राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई कर रही थी। ठीक है, और ये 80 स्टेडियम्स हैं जिनके अंदर की ये कराया जा रहा है। ठीक है, 8 स्टेडियम बनाए गए हैं, उनसे रिलेटेड कंट्रोवर्सीज मैंने कहा नहीं जाएंगे उसके अंदर। स्पेशल मेंशन एक स्टेडियम है, स्टेडियम 974। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको स्पेशली मेंशन मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक बहुत ही यूनिक स्टेडियम है ये ना। आप इसको पैक करके स्टेडियम को कहीं भी ले जा सकते हैं लिटरली। ठीक है, तो इसको कहा गया है कि जो वर्ल्ड कप राउंड ऑफ 16 में इसमें लास्ट मैच होना था, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल इस ग्राउंड में नहीं है। तो इसलिए इस स्टेडियम को राउंड ऑफ 16 के बाद फोल्ड कर दिया जाएगा, डिसमेंटल कर दिया जाएगा, और कहीं और इसको जाके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो स्टेडियम को फोल्डेबल बना दिया, पोर्टेबल स्टेडियम है ये। तो स्टेडियम 974, अब 974 का मतलब क्या है, इस स्टेडियम को बनाने के लिए 974 जो आप वो देखते हैं ना, जो शिप्स में यूज होते हैं आपके लगेज ट्रांसपोर्ट करने के लिए, कंटेनर्स, उनसे ये बनाया गया है। तो कंटेनर्स जो जाते हैं आप में, जिसमें आपका जो ट्रेन में भी जाते हैं या शिप्स में आप सामान भेजते हैं, तो उन कंटेनर्स से इसको बनाया गया है स्टेडियम को। इसमें 974 कंटेनर्स लगे हैं जिनको आप डिसमेंटल करके कहीं भी लगा सकते हैं। तो ये स्पेशल स्टेडियम है, वर्ल्ड का एक यूनिक स्टेडियम है, इसलिए मैंने इसको मेंशन करा। ठीक है, ऑफिशियल मैस्कॉट, मैस्कॉट पूछ लेते हैं। ठीक है, मोटो पूछ लेते हैं। तो ऑफिशियल मैस्कॉट जो है उसका नाम था लाइब, जिसका की मतलब है सुपर स्किल्ड प्लेयर। तो अभी जो फोटो में देख रहे हैं यहाँ पे ये इनका मैस्कॉट है। ठीक है, तो ये अरेबिक ही बनाया गया इसे, और इसका नाम है लाइब। तो पूछ सकते हैं लाइब क्या है। इट्स अ सुपर स्किल्ड प्लेयर, जो कि फुटबॉल का एक बहुत ही सुपर स्किल्ड प्लेयर की तरह इसको दर्शाया गया। मैस्कॉट इसका नाम है लाइब। ठीक, ऑफिशियल मैच बॉल, अब ये ना बॉल को भी नेम कर देते हैं वर्ल्ड कप के अंदर कि बॉल का नाम क्या था वर्ल्ड कप में। ये केबीसी में भी पूछा गया था क्वेश्चन कि अल रिहिला क्या है। तो अल रिहिला जो है वो बॉल का नाम है जो दिया गया, जिसका कि मतलब है द जर्नी। तो अल रिहिला याद रखना कि ये फुटबॉल का नाम है, ऑफिशियल फुटबॉल ऑफ द वर्ल्ड कप। अच्छा, अब क्या होता है कि ये जनरली आपको पता ही होगा कि वर्ल्ड कप के साथ एक थीम सॉन्ग रिलीज करते हैं। साउथ अफ्रीका में जैसे था वक्का वक्का इट्स टाइम फॉर अफ्रीका, आपने सुना होगा। तो ऐसे हर वर्ल्ड कप के साथ एक थीम सॉन्ग रिलीज किया जाता है। तो इस बारी पहली बार ये कि एक सॉन्ग ना होके 6 सॉन्ग्स इसके अंदर इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जो कि थीम ऑफिशियल सॉन्ग है फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 के। तो ये नाम याद करने की जरूरत नहीं है आपको, मतलब एक बार देख लीजिए लिस्ट को क्या क्या है, सारे आप याद कर सकते हैं, पर सिंगर कौन है ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट कौन सा है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि उसमें एक इंडियन कनेक्शन है। ठीक है, तो पहला है हया हया, ये है बेटर टुगेदर, ये इन्होंने परफॉर्म किया था ट्रिनिडाद कार्डोना, डेवियो एंड आयशा। तो नाम याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ सॉन्ग का नाम देख लीजिए, हया हया। ठीक है, अगला है अरबो बाय जिम्स एंड ओजुना। फिर द वर्ल्ड इज योर्स टू टेक बाय लिल बेबी। और ये वाला इंपॉर्टेंट है, लाइट द स्काई। ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नोरा फतेही ने इस पे परफॉर्म किया था ओपनिंग सेरेमनी पे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये नोरा फतेही का सॉन्ग है लाइट द स्काई, जो कि ऑफिशियल वन ऑफ द ऑफिशियल सॉन्ग है वर्ल्ड कप का। ठीक है, टोकू टाका ये है, और आखिरी है ड्रीमर्स बाय जुंगकुक बाय बीटीएस। तो ये बहुत ही फेमस एक ग्रुप है, तो उनका है ड्रीमर्स सॉन्ग इसके अंदर। तो 6 इसके अंदर है, नाम याद कर लेना बस, आपको सिंगर्स और परफॉर्मर्स को याद करने की जरूरत नहीं। कनेक्शन देख लेते हैं। तो बाइजूस जो है आप देख ही रहे हैं, वो ऑफिशियल स्पॉन्सर बन गया था फीफा वर्ल्ड कप 2022 का। ठीक है, तो इसका बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ था कि आप ले ऑफ कर रहे हैं एक तरफ, और एक तरफ आप वर्ल्ड के बिगेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट को स्पॉन्सर भी कर रहे हैं। खैर उसमें हम नहीं जाएंगे, जैसे कि मैंने कहा, पर बाइजूस जो है वो पूछ सकते हैं कि ऑफिशियल स्पॉन्सर इंडिया का कौन कर रहा था वहां पे। तो इंडिया की कंपनी है बाइजूस, वो सपोर्ट कर रही थी, ऑफिशियल स्पॉन्सर थी वर्ल्ड कप की।
अमूल जो है वो रीजनल स्पॉन्सर थी, तो आपने एड में बहुत बारी देखा होगा जो फॉलो कर रहे हैं वर्ल्ड कप को, पोर्चुगल और अर्जेंटीना टीम्स की, तो अमूल का एड आता है, तो ये रीजनल स्पॉन्सर है इन दोनों टीम्स की टिल 2023। अब इससे रिलेटेड कुछ ट्रिविया जान लेते हैं, वर्ल्ड कप से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है ये, जो जो पूछा जा सकता है, जो आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीजें। तो 1931 में इसका पहला एडिशन, पहली बारी वर्ल्ड कप कराया गया था 1931 में, जिसको कि होस्ट किया था साउथ अमेरिका की कंट्री है उरुग्वाय। ठीक है, तो ये उरुग्वाय ने होस्ट किया था और उरुग्वाय ही उस एडिशन को जीत भी किया था। तो पहले चैंपियन पूछेंगे उरुग्वाय, और पहले जो होस्ट थे वो भी उरुग्वाय। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अभी तक सिर्फ दो ही कॉन्टिनेंट की जो देश हैं उनकी ही टीम्स ने इसको जीता है, जो कि यूरोप या साउथ अमेरिका की है। ना अफ्रीका की किसी कंट्री ने कभी इसे जीता है, ना एशिया की किसी कंट्री ने इसे जीता है, ना ऑस्ट्रेलिया ने, ना नॉर्थ अमेरिका की किसी कंट्री ने फीफा वर्ल्ड कप को जीता है। सिर्फ यूरोप और साउथ अमेरिका की जो कंट्रीज हैं इन्होंने ही जीता है। तो स्टेटमेंट की फॉर्म में दे देंगे, तो आपको स्टेटमेंट वाली फॉर्म में ये काम आएगा। ठीक है, अगला, अभी तक सबसे ज्यादा बारी कौन जीता है फीफा वर्ल्ड कप? तो ब्राजील जीता है 5 टाइटल्स के साथ, नंबर 1 पोजीशन पे, और इस साल भी बहुत ही खतरनाक टीम है उनकी, और पूरे चांसेस हैं कि ब्राजील इस साल भी जीतेगा। तो ब्राजील के 5 टाइटल्स हैं, ठीक है, और इटली और जर्मनी ईच हैज 4 टाइटल्स। इटली इस बारी क्वालिफाई नहीं कर पाया था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो बिकेम द ओनली प्लेयर टू स्कोर 5 डिफरेंट वर्ल्ड कप्स। तो अभी रिसेंटली न्यूज है लास्ट वीक की, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ग्रुप स्टेजेस में एक गोल किया था, तो उसके साथ ही वो बन गए थे 5 अलग अलग वर्ल्ड कप्स के अंदर गोल करने वाले पहले खिलाड़ी दुनिया के। तो ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। अब आ जाते हैं अगले जो इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कप है, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, जो रिसेंटली अभी खत्म हुआ ऑस्ट्रेलिया के अंदर। हम सेमीफाइनल में बाहर हो गए थे, सेमीफाइनल तक पहुंचे थे। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज जान लेते हैं, छोटे, ज्यादा लंबे में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा ही इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ये 8th एडिशन था, और इसको कराया गया था जैसे कि मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और ऑस्ट्रेलिया ही डिफेंडिंग चैंपियन से, इन्होंने यूएई में जीता था ये, जो कि इंडिया होस्ट था पर वो यूएई में कराया गया था, तो पिछले साल ही कोविड की वजह से। तो ऑस्ट्रेलिया ही डिफेंडिंग चैंपियन थे। इंग्लैंड जो था, इन्होंने, आपको पता ही है, फाइनल में पाकिस्तान को हरा के ये दूसरी बारी ये अपने नाम कर लिया था खिताब को, और एमसीजी जो है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड मेलबर्न के अंदर, वहां पे होस्ट कराया गया था फाइनल को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्लेयर ऑफ द मैच, फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन थे, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, जनरली प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सैम करन जो है, ये इंग्लैंड के, ये सीएस के लिए भी खेलते हैं, तो ये जो है ये रहे प्लेयर ऑफ द मैच इन द फाइनल एज वेल एज प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ऑफ द आईसीसी T20 वर्ल्ड। विराट कोहली जो थे वो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे वर्ल्ड कप के अंदर, और वनिंदु हसरंगा ये श्रीलंका के जो है स्पिनर है, ऑलराउंडर है, तो ये जो थे हाईएस्ट विकेट टेकर थे इस वर्ल्ड कप के। ठीक है, इंग्लैंड ने, जैसे कि मैंने कहा, ये दूसरा खिताब था, तो पहली बार इन्होंने जीता था 2010 वेस्ट इंडीज के। ठीक है, और अगला एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाएगा, तो ये कराया जाएगा वेस्ट इंडीज एंड यूएसए में। अब इसको याद कैसे रखेंगे आप वेस्ट इंडीज में, कि भाई इंग्लैंड जीता था जो 2010 में वेस्ट इंडीज में जीता था, और अगला भी वहीं, अभी करंट चैंपियन जो है वो इंग्लैंड है, और वो अगला वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे वहीं पे जहां पे उन्होंने पिछले जीता था। तो वेस्ट इंडीज एंड यूएसए अगला वर्ल्ड कप होगा 2024 के अंदर, तो हर 2 साल में होता है ये, तो इसलिए ये 2024 में होगा। ठीक, और पहला एडिशन, ये आप में से 99% लोगों को पता होगा, साउथ अफ्रीका में कराया गया था, और इंडिया जो थी उन्होंने पाकिस्तान को हरा के ये खिताब अपने नाम किया था पहली बार। अगला देख लेते हैं, वर्ल्ड कप, FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2023। ये अब जनवरी में होना है 2023 में, तो ये भी आ ही गया, अगले महीने ही है। फुटबॉल वर्ल्ड कप खत्म होने के 1 महीने बाद ही ये कराया जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप लोगों में देख सकते हैं ये इंडिया में होने वाला है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 15th एडिशन होगा मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप, जो कि हर 4 साल में एक बार ही कराया जाता है। और 2018 में जो हुआ था ना, वो भी इंडिया में हुआ था, वो मैं आपको अगली साइड में बताता हूँ कि कहाँ हुआ था। तो ये वाला जो है ये कराया जा रहा है कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर, और राउरकेला जो है स्टेडियम, यहाँ बिरसा मुंडा स्टेडियम जो है ये बन रहा है, यहाँ पे ये को होस्ट करने वाले हैं इस वर्ल्ड कप को। लोगों में आप देख रहे हैं भुवनेश्वर एंड राउरकेला मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कलिंगा एंड राउरकेला में इसको ज्वाइंटली कराया जाएगा। अब इसको याद करना बहुत आसान है। इंडिया के स्पॉन्सर्स जो हैं, आपको पता ही है, इंडियन जर्सी अगर आपने देखी हो कभी हॉकी टीम की, उड़ीसा जो है इनका टाइटल स्पॉन्सर है, इंडियन टीम का स्पॉन्सर है। तो इसको याद करना तो मुश्किल होना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसे लगाते हैं वो इंडियन हॉकी पे, तो इसलिए वहीं करा जा रहा है। और इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो प्रीवियस एडिशन था ना, वो भी भुवनेश्वर उड़ीसा में ही था 2018 के अंदर, जिसके अंदर की बेल्जियम जो था वो चैंपियन बन गया था। ठीक है, वर्ल्ड चैंपियन था 2018 में, और इस साल भी भुवनेश्वर में होगा, और 16 टीम्स इसमें
पार्टिसिपेट करने वाली हैं। इसके बाद जो अगला एडिशन होगा अगेन वो पूछ सकते हैं 2026 में, 4 साल बाद। ठीक है, ये कोविड वाला के चक्कर में थोड़ा 23 और 26 हो गया, वरना 4 साल बाद होता है। तो ये नीदरलैंड्स और बेल्जियम में कराया जाएगा। ठीक है, तो इसमें इतना ही है। अब वर्ल्ड कप देख लेते हैं, ये मेंस का था। अब ऐसे ही जो वुमेन का वर्ल्ड कप है हॉकी का, वो ऑलरेडी इस साल 2022 में करा दिया गया है। और आप ये देख ही सकते हैं लोगों में, अगेन ये कराया गया था। स्पेन एंड नेदरलैंड्स इन्होंने ज्वाइंटली इसको होस्ट किया था। ठीक है, तो इसमें ज्यादा नहीं है, 15th एडिशन ही था और ये स्पेन और नीदरलैंड्स में कराया गया था। ठीक है, और इसके डिफेंडिंग चैंपियन जो थे नेदरलैंड्स, वही दोबारा इसको 9वीं बार इस टाइटल को उन्होंने जीता है। ठीक है, तो भाई 9 बारी जीतना एक वर्ल्ड कप को, तो बहुत ही, 15 में से 9 बारी आप ही जीते हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो नीदरलैंड्स में ही कराया गया था स्पेन के साथ, और नीदरलैंड ही इसके अंदर चैंपियन रहा। आसान होना चाहिए याद करना इसे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया थर्ड था, सेकंड अर्जेंटीना। इंडिया जो था वो 9वीं पोजीशन पे चाइना के साथ रहा इसके अंदर। ठीक, अब ये मैं आपको ऑलरेडी एक बार बता चुका हूँ स्पोर्ट्स वाली वीडियो में, BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022। तो इसको फटाफट से देख लेते हैं। तो ये टूर्नामेंट एक तरह से बैडमिंटन जो होता है उसका ये वर्ल्ड कप ही आप मान लीजिए। तो ये टोक्यो में कराया गया था इस बारी। ठीक है, और इसमें मेन सिंगल्स जो थे उसके विनर थे विक्टर एलेक्सन। ये डेनमार्क के हैं, बहुत ही रैंक 1 खिलाड़ी हैं, ये वर्ल्ड के बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, विक्टर एलेक्सन। ठीक है, एक्सेल्सन। ठीक है, उसके बाद वुमेन सिंगल्स के अकानी यागामुची, ये जापान की थी, ये वुमेन सिंगल इन्होंने जीता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस डबल्स ये इंडियन पेयर ने जीता, सात्विक रैंकीरेड्डी एंड चिराग शेट्टी। इनको इनमें ब्रॉन्ज मिला, माफ कीजिएगा, इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है, थर्ड आए हैं। ठीक है, डबल्स के अंदर। और चाइना जो थी वो टॉप रही कि अलग अलग इवेंट्स के अंदर की, अगर हम मेडल्स को करें कि वुमेन में गोल्ड किसको मिला, ऐसे मेडल्स को टैली करेंगे, तो चाइना टॉप पे रहा, इंडिया फिनिश 9th विद 1 ब्रॉन्ज। ठीक, अब आ जाते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, राष्ट्रमंडल खेल 2022, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि एशियन गेम्स जैसे होते हैं, ओलंपिक्स होते हैं, तो ऐसे कॉमनवेल्थ गेम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बारी पूछे जाते हैं और ये आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल में हम इसमें समझने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। तो ये जो 22nd एडिशन था कॉमनवेल्थ गेम्स का, जो कि कराया गया था बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर। तो ये आपको याद रखना कि कहाँ पे हुआ था, 22nd एडिशन था ये। ठीक है, ये डेट्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इंग्लैंड जो है वो तीसरी बारी राष्ट्रमंडल खेलों का होस्ट मेजबानी कर रहा था। पहले इससे 2 बारी वो कहाँ थे, ये लंदन में कराए गए थे 1934 में, और मैनचेस्टर 2002 में। ठीक है, तो मैनचेस्टर 2002 आपको याद होगा काफी लोगों को, जिसपे चक दे बनी है मूवी। ठीक है, तो वुमेन्स हॉकी टीम ने इसमें गोल्ड जीता था, तो इसलिए आप इसे भी याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, तो गेम्स जो था अब तक के सबसे बड़े राष्ट्रमंडल खेल थे, क्योंकि इसके अंदर 72 नेशंस ने एक साथ इसमें भाग लिया था। ठीक है, और इट इज ऑल्सो द फर्स्ट मेजर इंटरनेशनल इवेंट जिसके अंदर की पैरा और नॉन पैरा गेम्स एक साथ हुए थे। तो आपको पता है ये ओलंपिक्स होते हैं, फिर उसके बाद पैरा ओलंपिक्स बाद में शुरू होते हैं। तो ये पहला मल्टी स्पोर्ट इवेंट था जिसमें कि दोनों इवेंट साथ में कराए गए थे। ठीक है, और दूसरी चीज कि इसमें जो गोल्ड मेडल थे, यानी कि ऑफर पे थे कि कितने गोल्ड मेडल जीत सकते हैं, वो वुमेन श्रेणी के लिए ज्यादा थे। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है एज कम्पेयर टू मैस्कॉट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब जो फोटो में देख रहे हैं ये बुल है, तो इसका नाम है पेरी। पेरी द बुल जो था वो मैस्कॉट था, और इसको डिजाइन किया था 10 साल के एक बच्चे ने, एमा लाउ उनका। ठीक है, मोटो फॉर द गेम्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मैस्कॉट, और ये तो आपको याद होना ही है भाई, इसमें तो पूछते ही पूछते हैं। तो गेम्स फॉर एवरीवन जो था इसका मोटो था। क्वीन बेटन फाइनल रनर, जो अब मशाल लगाते हैं क्वीन बेटन लेके, तो वो स्टेडियम में एंड में जो लास्ट फाइनल रनर था वो थे डेनिस लुइस। और ओथ जो थी खिलाड़ियों के बिहाफ पे, एक खिलाड़ी होता है वो ओथ लेता है कि हम इंटेग्रिटी से खेलेंगे, तो ये खिलाड़ियों के बिहाफ पे ली थी जेवा मेंटर ने। ठीक है, स्टेडियम जो मेन स्टेडियम था जहां पे एथलेटिक्स वगैरह, ओपनिंग सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी, जो एक मेन स्टेडियम होता है इवेंट का, तो वो था अलेक्जेंडर स्टेडियम। ठीक, प्रीवियस एडिशन 2018 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में कराया गया था, और अगला एडिशन भी जो है 2026 में, 4 साल बाद जो होगा, वो कराया जाएगा विक्टोरिया 2026, ऑस्ट्रेलिया में ही है, विक्टोरिया स्टेट है ये, जहां पे मेलबर्न है। ठीक है, तो विक्टोरिया स्टेट में इसको कराया जाएगा 2026 में। इसका एंथम था चैंपियन बाय UB40, और इसमें 280 इवेंट्स से अक्रॉस 20 स्पोर्ट्स। ठीक है, इंडिया कॉमनवेल्थ गेम्स, इसमें फ्लैग बियरर्स जनरली पूछते हैं, तो वही देख लेते हैं फटाफट से कि फ्लैग बियरर कौन थे। ओपनिंग सेरेमनी पे हमारे फ्लैग बियरर थे जो हॉकी कैप्टन है हमारे, मनप्रीत सिंह और PV संधू। ठीक है, और फ्लैग बियरर्स जो क्लोजिंग सेरेमनी पे थे वो थे अशांत शरद कमल, टेबल टेनिस के बहुत ही
एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी भारत के लिए, बहुत अच्छा परफॉर्म किया था इन्होंने इस कॉमनवेल्थ गेम्स में भी अपनी एज के हिसाब से भी। तो बहुत ही एक शानदार खिलाड़ी हैं। तो ये जो थे टेबल टेनिस के खिलाड़ी अचांता शरत कमल, और ये निखत जरीन बॉक्सिंग की जो हमारी वर्ल्ड चैंपियन है, इन्होंने ये हमारे फ्लैग बेरर से क्लोजिंग सेरेमनी पे। ठीक है, तो मेडल्स टैली में इंडिया रही फोर्थ पोजीशन पे। आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया ही जनरली आता है हर बारी, फिर इंग्लैंड, कनाडा, और इंडिया रही फोर्थ पे। पिछली बार इंडिया थर्ड पे थी, लेकिन इसके बावजूद जो है इंडिया का ये बेस्ट परफॉर्मेंस है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे क्यों। ठीक है, तो ये इंडिया को ये मेडल पूछ लेते हैं जनरली कितने मिले हैं टोटल, ये पूछे गए थे एक एग्जाम में कि कितने गोल्ड मिले, सिल्वर कितने मिले, ब्रॉन्ज कितने मिले, और टोटल कितने मिले। तो टोटल मिले 61, गोल्ड मिले 22, सिल्वर 16, ब्रॉन्ज 23। ये आपको याद करना है, इसका कोई और तरीका नहीं है, वो डायरेक्टली पूछते हैं कि कितने मेडल मिले थे टोटल, या गोल्ड कितने मिले थे। तो ये आपको याद रखना है, 22 गोल्ड, 16 सिल्वर, 23 ब्रॉन्ज, और टोटल मेडल थे 61। अब पिछले से कंपेयर करेंगे तो इंडिया थर्ड पोजीशन पे थी, ठीक है, और इंडिया के मेडल थे 66। और ये पूछा भी गया था कि कितने, ये पूरी एग्जैक्टली ऐसी ये वाली रो पूरी पूछी गई थी एक एग्जाम में कि कितने मिले थे, 26, 20, 20 और 66। ये आपको याद रखना है। फिर भी ये बेस्ट क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि जो इंडिया का इसमें शूटिंग स्पोर्ट है ना, वो इस बारी नहीं था इसके अंदर। इंडिया के सबसे ज्यादा मेडल थे गोल्ड कोस्ट में शूटिंग के अंदर, तो इस बार इन्होंने नहीं इंक्लूड किया था उसको। उसके बावजूद इंडिया इतने मेडल लाया और फोर्थ पोजीशन पे रहा, ये एक बहुत कमेंडेबल जॉब थी। अगर शूटिंग होता तो शायद हमारे 90 के आसपास होते मेडल, या 80 के आसपास तो होते ही होते, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहा कि ये जो इंडिया की बेस्ट परफॉर्मेंस थी अब तक की कॉमनवेल्थ गेम्स में। विंटर ओलंपिक्स देख लेते हैं। यूक्रेन वॉर की वजह से ये शैडो में रहे, तो इतना ये न्यूज में नहीं रहे, तो थोड़ा बहुत ही देखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। 24th एडिशन था ये विंटर ओलंपिक्स का। तो समर ओलंपिक्स होते हैं और एक विंटर होते हैं, तो ये विंटर ओलंपिक्स से ये कराए गए थे बेजिंग चाइना में, ये होस्ट थे इनके, और ये 4 से 20 फरवरी 2022 में कराए गए थे। मोटो था टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। मोटो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, मैस्कॉट याद रखना है, ठीक है। तो मैस्कॉट था बिंग ड्वेन ड्वेन। तो ये आप जो देख रहे हैं पांडा, इसको, इसका नाम है बिंग ड्वेन ड्वेन, ये मैस्कॉट था 2022 विंटर ओलंपिक्स का, ठीक है। नॉर्वे फिनिश टॉप ऑफ द मेडल टेबल फॉर सेकंड कंसेक्यूटिव विंटर ओलंपिक, वेरी इंपॉर्टेंट, केबीसी में भी आया था और एग्जाम में भी पूछा गया आई थिंक। तो नॉर्वे जो था वो फर्स्ट पोजीशन पे रहा इसके अंदर, ठीक। और लास्टली इंडिया का एक ही खिलाड़ी गया था इसके अंदर, और वही फ्लैग बीरर थे हमारे ओपनिंग सेरेमनी में, ये थे आरिफ खान। ये स्कीइंग करते हैं, तो ये बेसिकली इंडिया के एक लोन रिप्रेजेंटेटिव थे इसके अंदर। तो नॉर्वे, जैसे कि मैंने कहा, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड जर्मनी, थर्ड चाइना, ठीक। अब हम देखेंगे टेबल्स। इंपॉर्टेंट इवेंट्स हमने कवर कर लिए। एक टेबल के फॉर्म में मैंने आपको देख ही रहे होंगे कि जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे पिछले साल के 2022 के, तो पिछला साल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दिसंबर आ गया, आपको पता ही है, तो अब इस साल के कह लीजिए। तो 2022 के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनके होस्ट और विनर हम जानेंगे, जो सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा इसके अंदर, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएगा एग्जाम में। तो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप ये हुआ था वेस्ट इंडीज के अंदर, और इंडिया इसके अंदर पांचवी बारी जीता था। तो इंडिया की ये, इंडिया सबसे ज्यादा ट्रॉफी अंडर 19 की हासिल करने वाला बन गया था। तो पांचवी बारी जीता था, ये वेस्ट इंडीज में कराया गया था अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप। ये 50 ओवर का ही होता है, तो ये वो वाला है, ठीक है। आईसीसी वर्ल्ड कप वुमेन का कराया गया था, ये 50 ओवर्स वाला ही था, ये भी 50 ओवर, ये भी 50 ओवर्स, ठीक है। तो ये वुमेन का वर्ल्ड कप था, ये न्यूजीलैंड में इसने होस्ट किया था, और ऑस्ट्रेलिया इसमें सातवीं बारी जीत गया था, ठीक है। तो ये आप याद रखना, न्यूजीलैंड में कराया गया था डाउन अंडर ही, और ऑस्ट्रेलिया ही जीत गए थे ऐसे, ठीक। आपको ये हॉकी वर्ल्ड कप, जैसे हमने मेन का पता है कि जनवरी में होगा, ये वुमेन का कराया गया था इस साल। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, स्पेन नेदरलैंड्स, और नेदरलैंड 9वां बारी जीता था, इंडिया 9th पोजीशन पे, ठीक है। रग्बी वर्ल्ड कप वुमेन का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, पर वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं तो मैंने इसे इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। ये 2021 का वर्ल्ड कप है, पर ये 2022 में कराया गया था ड्यू टू कोविड। तो न्यूजीलैंड ही इसका होस्ट था, और न्यूजीलैंड ही इसमें विनर। तो ये आसान है याद करना है रग्बी का, ठीक है। वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, ये एक तरह से वेट लिफ्टिंग का वर्ल्ड कप ही कह लीजिए, अभी हो रहा है, दिसंबर में ही चल रहा है एज आई स्पीक। ये बोगोटा कोलंबिया है, साउथ अमेरिका की कंट्री है, ठीक है ना। बोगोटा कोलंबिया, यहाँ पे कराया जा रहा है अभी। ये कल की न्यूज है, मीराबाई चानू ने सिल्वर जीता है 49 केजी के अंदर, इंजर्ड होने के बावजूद, ठीक। तो इसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे डिस्कस, जब और हमारे विनर सामने आ जाएंगे। याद रखना बोगोटा कोलंबिया में था, ठीक है। फीफा बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2022 वुमेन, ये वुमेन का बास्केटबॉल वर्ल्ड कप, ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया में कराया गया था। बास्केटबॉल में अगर कभी भी आया तो अमेरिका मानना सबसे सेफ बेट है,
ठीक है, तो अमेरिका ही जीता था। वॉलीबॉल चैंपियनशिप मेंस की ये पोलैंड और स्लोवेनिया ने होस्ट की थी, इटली इसका विनर था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अपकमिंग इवेंट्स, जो आने वाले साल में इवेंट्स हैं इंपॉर्टेंट, वो कहाँ कराए जाएंगे, बस इतना ही जान लेते हैं कि कहाँ कराए जाएंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आसान है इसे याद करना। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2020, आपको पता है टेस्ट मैच के 2 ईयर के साइकिल में पॉइंट जुड़ते हैं, और जो टॉप की टीम होती है दो, उनका एक फाइनल होता है। पिछली बार इंडिया न्यूजीलैंड का फाइनल हुआ था, और इसमें इंडिया हार गया था, न्यूजीलैंड बन गया था टेस्ट चैंपियन। तो टेस्ट चैंपियनशिप का जो 2021 और 23 का जो साइकिल है, उसका जो फाइनल अगले साल कराया जाएगा, ये ओवल इंग्लैंड के अंदर ही कराया जाएगा। ठीक है, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप वुमेन का, ठीक है, तो अभी तो मेन की हुआ है इस साल, अगले साल वुमेन का T20 वर्ल्ड कप ये होगा दक्षिण अफ्रीका में। तो न्यूजीलैंड में भी वुमेन का 50 ओवर का हुआ है। ठीक है, तो ये सदर्न हेमिस्फीयर में रहेगा, साउथ अफ्रीका में 20 ओवर का भी करा लेंगे वुमेन का। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये आप में से बहुत लोगों को पता होगा, इंडिया में कराया जाएगा अक्टूबर नवंबर 2023 के। ठीक है, तो इंडिया इसका होस्ट रहने वाला है इस बारी। एशिया कप क्रिकेट मेंस 2023, ये पाकिस्तान इसकी होस्टिंग राइट्स इनके पास है। अब बीसीसीआई ने कहा हम भेजेंगे नहीं टीम इंडिया की, तो इसमें भी कंट्रोवर्सी होगी, और पाकिस्तान ने कहा फिर हम आपके वर्ल्ड कप पे नहीं भेजेंगे। उसमें हम नहीं जाएंगे, पर आपको याद रखना आसान रहेगा कि एशिया का जो एशिया कप होने वाला है इस बारी, वो पाकिस्तान उसका होस्ट है। फर्स्ट वर्ल्ड डेफ T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2023, ये केरला इंडिया में होगी, त्रिवंतरापुरम में। ठीक, रग्बी वर्ल्ड कप जैसे वुमेन का देखा हमने, मेन का फ्रांस होस्ट करेगा। बास्केटबॉल वुमेन का देखा हमने, मेन जो है वो जापान, इंडोनेशिया और फिलीपींस होस्ट करने वाला है। और हैंडबॉल का जो है वो पोलैंड और स्वीडन। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लेना एक बारी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ओलंपिक्स कहाँ पे होने वाले हैं, एशियन गेम्स कहाँ पे होने वाले हैं अगले, कॉमनवेल्थ का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो ओलंपिक्स का फटाफट देख लेते हैं, आप में से बहुत लोगों को पता ही होगा, एक जस्ट रिवीजन रहेगा। 2024 का समर ओलंपिक्स है, ये पेरिस में होने वाला है। 2028 लॉस एंजलिस में, ये दोनों तो आपको पता ही होंगे। तीसरा ये रिसेंटली अभी अनाउंस है, 2032 का होगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के। तो ये तो हो गए ओलंपिक्स की बात। अब इसके साथ साथ जो आपको पता ही है, जो जहां ओलंपिक्स होते हैं, वो जब ओलंपिक खत्म होते हैं उसी के बाद पैरालंपिक्स शुरू हो जाते हैं। तो समर पैरालंपिक्स जो होंगे, ये इन्हीं जगह पे होंगे, इन्हीं सालों में। तो अगर पूछेंगे समर ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स माफ कीजिएगा, 2024 के कहाँ होंगे, तो पेरिस फ्रांस में ही होंगे, और 2028 के यूएसए लॉस एंजलिस में ही होंगे, फिर ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे 2032 में। विंटर ओलंपिक्स जो 2026 के हैं, 2022 के हमने बात की बीजिंग चाइना में, और ये कराए जाएंगे 2026 के मिलान एंड कॉर्टिना इटली के अंदर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लेना। समर यूथ ओलंपिक्स 2026 यूथ के लिए है, ये सेनेगल में होंगे, डकार उनकी कैपिटल है। ठीक है, तो यहाँ कराए। लास्ट देख लेते हैं एशियन गेम्स। ठीक है, तो एशियन गेम्स 2026 ये होंगे आईची नागोया जापान में। ठीक है, कतर में 2030 वाला एडिशन होगा, और 2034 वाला सऊदी अरेबिया में। तो जो अगला वाला है ना, वो इंपॉर्टेंट होता है, तो ये याद कर लेना, अचीची योगा नगोया जापान में कराया जाएगा। तो दोस्तों, ये था बहुत स्पेशल वीडियो, द ईव ऑफ द वर्ल्ड कप प्रीलिम्स इस सीरीज में। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा ही है, तो डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एज वही एक एक्चुअल रिवॉर्ड होता है हमारा इतनी मेहनत करने का। और यदि आप हमारे पहले से ही सब्सक्राइबर हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आने वाले एग्जाम में इस वीडियो से काफी क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, स्पोर्ट्स के खासकर जो है वो इससे बनेंगे। तो दोस्तों, यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।